बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान हुसैन आदिल, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप किसी से कोई भी लेन देन करें, बिलखसूस माली लेन देन, तो उस हवाले से आपको क्या करना चाहिए ताकि आप मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की कोई कानूनी पेचीदगी में ना फंसें और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना रहा था। उसकी वजह जो है, एक तो मेरी प्रोफेशनल जो मसरूफियात हैं वकालत के हवाले से, और दूसरा कि जो मैं ये बुक अपनी कंपाइल मेरे लेटेस्ट मैंने जो की थी क्रिमिनल ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, तो इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा था। काफ़ी रिसर्च वर्क है ये, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब भी आप कोई माली लेन देन करें तो उस हवाले से आप तहरीरी तौर पर लिख लें कि ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसके तमाम आप लवाज़मात लिखें कि कब, कहाँ, कैसे और किस सूरत में हुई है, और ये पैसे कब वापस किए जाएंगे वगैरह वगैरह। और उसके अलावा आप ये तहरीर लिखने के अलावा आप उस हवाले से गवाहान मुकर्रर करेंगे। 2 मर्द गवाह होंगे इस बात के, और अगर 2 मर्द गवाह ना हों तो फिर 1 मर्द और 2 औरतें होंगी इस हवाले से गवाहान। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको जैसा कि पहले मालूम है कि हमारे जो मुल्क में जो सबसे बड़ा जो कानून है, जो सुप्रीम लॉ है, वो कुरान और हदीस है। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कानून है, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ कुरान और जो सुन्नत है उसके ख़िलाफ़ होती है तो वो गैर कानूनी होगी। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये जो हुक्म है, कुरानिक हुक्म, इसको एविडेंस एक्ट के अंदर शामिल किया गया है, कानून शहादत के अंदर, जिसके तहत हमारी अदालतों में गवाहियाँ होती हैं, सबूत फराहम किए जाते हैं और शवाहिद को परखा जाता है। वो कानून शहादत के तहत परखा जाता है। तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई माली लेन देन होगा और उस हवाले से कोई तहरीर लिखी जाती है तो फिर उस सूरत हाल में 2 गवाहान होंगे, 2 मर्द या फिर 1 मर्द और 2 औरतें। ये जो स्टैंडर्ड है गवाहान का रखा गया है। अगर आप जब भी माली ट्रांजैक्शन करें और जब तहरीर लिखते हैं तो गवाहान के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और तहरीर लिखने में भी किसी किस्म की कोई सुस्ती ना दिखाएं, क्योंकि आपने जब लेन देन किया हो, जैसा कि कुरान मजीद में बताया गया है कि अगर कोई शख्स भूल जाता है कि क्या उनकी शराइत थी या कब पैसे देने थे, कितने थे, क्योंकि इंसान है भूल जाता है चीज़ों को, तो दूसरा शख्स याद करवा दे कि ये हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको ऐसी सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि हमारी अदालतों में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। वजह उनकी ये होती है कि उन्होंने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया होता, तहरीर नहीं लिखी होती, या गवाहान नहीं रखे होते, या फिर जो हमारा दीगर जो सिस्टम है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ दस्तावेज़ात बनाई है, उस सूरत हाल में उन्होंने ये गलती की होती है कि प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर वो तहरीर नहीं लिखी होती, या फिर जो गवर्नमेंट के जो वाजिबात हैं, जो ड्यूटीज़ पे करनी होती है, वो अदा नहीं की होती, या फिर उसकी उस डॉक्यूमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाई होती। तो जब ये चीज़ें कोई शख्स उनको करने से सुस्ती का मुजाहरा करता है, उसको नहीं करता, तो फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी अदालतों में एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक शर्त लगाई है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करें तो फिर आप गवर्नमेंट वाजिबात जितने भी होंगे वो अदा करेंगे। तो हवाले से कोई कोर्ट फ़ीस है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, तो ये सारी की सारी आपको अदा करना लाजिम है ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में रिस्पेक्ट मिले। अब तहरीरी तौर पर चीज़ को लिखने का फ़ायदा क्या है? होता ये है कि अदालतों में जो अगर कोई चीज़ तहरीरी नहीं लिखी हुई
तो उसको ज़बानी अगर वो चीज़ है तो उसको अदालत में साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर रश ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोड है। यहाँ पर कभी गवाहान होते हैं, कभी इजरा करने वाला नहीं होता, कभी चीफ़ करने वाला नहीं होता, और ज़्यादा सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या विटनेसेस अवेलेबल नहीं होते। तो इन तमाम सूरत हाल से बचने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला या बेहतरीन जो हुक्म कुरान मजीद में दिया गया है वो यही है कि आप तहरीरी तौर पर चीज़ों को लिख लें। ये अब एक चीज़ होगी। अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लोग जो अल्लाह ताला के हुक्म को पसे पुश्त डाल के, या उनको पता नहीं होता, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बनने के लिए वो कहते हैं नहीं जी हमें लिखने की क्या ज़रूरत है, हमारा तो रिलेशन बहुत अच्छा है, दुनिया हमारे रिलेशन की या हमारे ताल्लुक़ की मिसाल देती है, हमें आप पर एतमाद है, हम सोच भी नहीं सकते आप हमारे साथ कोई बुरा करेंगे, या हम आपकी नीयत पर शक भी नहीं कर सकते। और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके वो मुआहदे कर लेते हैं, ज़ुबानी मुआहदे कर लेते हैं, या अगर तहरीरी करें तो उसमें वो गवाहान नहीं रखते। तो फिर बाद में क्या होता है, बाद में जब उनके बच्चे बड़े होते हैं या वक्त के गुज़रने के साथ साथ जब हालात बदलते हैं तो इंसान के ख़यालात बदल जाते हैं और इंसान भी बदल जाता है। इसी तरह का मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। एक केस में यही हुआ कि दो घरों ने आपस में मिल के अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज की, लेकिन 16 साल के बाद ये हुआ कि वो दोनों पार्टीज़ मुकर गई। जब उनके बच्चों के रिश्ते की बात आई, जब वो मुआहदा हो रहा था, तो उनको बड़ों ने ये कहा कि आप ये जो एक्सचेंज कर रहे हैं, तबादला कर रहे हैं, अपनी तब्दील कर रहे हैं प्रॉपर्टी, एक के साथ इनके साथ दूसरी प्रॉपर्टी तब्दील कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप डॉक्यूमेंटेशन कर लें। लेकिन उनके जो बयानात थे वो यही थे कि हमें जितना आप पे ट्रस्ट है उतना किसी पे नहीं है, हमारे ताल्लुकात की दुनिया मिसाल देती है, अगर हम इस तरह की कोई तहरीर लिख लेंगे तो दुनिया क्या कहेगी कि जनाब इन दोनों को एक दूसरे पर एतबार नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की नीयत पर शक करते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के डायलॉग्स मारे गए थे। लेकिन 16 साल के बाद क्या हुआ कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थी। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आप एक लॉजिकल रीज़न किसी को फराहम कर सकते हैं कि नहीं भाई ये कुरान मजीद का हुक्म है, ये हमारा कानून है, हमने तहरीर करना ही करना है। हमारे ताल्लुकात जितने मर्ज़ी अच्छे हों, लेकिन हमने लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है ताकि हम या हमारे आने वाली नस्ल किसी भी सूरत हाल में परेशान ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, चेक करें, ताकि फ्यूचर में जितने भी आने वाले मेरे वीडियोज़ हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच।